नमस्कार, मैं हूं LK नामदेव और आप हैं रायपुर के अंबेडकर चौक में। इस समय देश में एक विशेष रूप की बहस छिड़ी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया है कि कोटे पर कोटा। तो कोटे पर कोटा कुछ लोग कहते हैं कि ये फूट डालो राज करो की है, और कुछ लोग उसके समर्थन में हैं, कुछ लोग उसके विरोध में हैं। तो इस संबंध में यहाँ पर आज एक चर्चा रखी गई है और आगामी 21 तारीख को कुछ पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस संबंध में हम थोड़ा लोगों की राय जानेंगे कि वो किस पक्ष में है। यहाँ पर दो पक्ष है, एक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को सही बता रहे हैं और कुछ लोग इसको गलत बता रहे हैं। तो यही एक मुद्दा है और इस पर हम बातचीत करेंगे। बिलासपुर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं नरेंद्र वर्मा जी। तो आपका स्वागत है वर्मा जी, थोड़ा बताएं। देखिए, जितनी भी आज की तारीख में आदेश पारित किया जा रहा है माननीय न्यायालय के द्वारा, वो गलत आधार पे और उचित तर्क नहीं रखने की वजह से प्रकरणों में गलत आदेश पारित हो रहा है। दूसरी चीज़, जब से भारत में संविधान के विरुद्ध जितनी भी कार्रवाई की गई है, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां और गलत रिप्रेजेंटेशन सरकार की खामियों के चलते और सही रूप से उनकी इम्प्लीमेशन नहीं होने की वजह से ये तमाम आदेश आज जो संविधान विरोधी RSS के द्वारा लाया जा रहा है, और उसी को तथ्य मानकर माननीय न्यायालय जो है उचित अवसर नहीं दे करके जो फैसले दे रहे हैं, वो देश और समाज को भ्रम पैदा करने की स्थिति है। तो देखिए, 9 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। 7 जजों में 6 एक तरफ थे और एक तरफ। तो क्या हम इस बात को नहीं जानते कि हमारे जो जज हैं वो बहुत विद्वान हैं और सभी प्रकार से मुद्दों का अध्ययन करके और तब इस प्रकार का फैसला वो भी 6 जजों ने दिया है। तो इसमें क्या विचार नहीं करना चाहिए? देखिए, जजों के पास जितने भी प्रकरण आते हैं केवल तथ्यों पे आते हैं और तथ्य के आधार पे वो अपना निर्णय देते हैं। जैसा आप प्रकरण में अपनी तथ्य रखेंगे, उस आधार पे कानून का पालन होता है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पक्ष को रखने वाले थे ओपी शुक्ला जो दलित समाज के ही हैं, उन्होंने इस को किया था, मतलब पिटीशन लगाया था, और उन्होंने ये तथ्य पेश किया है। निश्चित रूप से वो ज़्यादा मजबूत था और जो दूसरा पक्ष था सरकार का, वो कमज़ोर था। इसलिए ये बातें निकल करके आई हैं। तो इस बारे में और लोगों से बात करेंगे। सर, आपका थोड़ा परिचय बताएं और बताएं कि क्या कहना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर ईश्वरदान आसिया, पूर्व उप महानिदेशक खान मंत्रालय, भारत सरकार। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, एक निर्णय दिया है, जिसमें ST SC OBC पर ST SC पर न केवल क्रीमी लेयर की बंधन किया है, साथ ही उन्होंने उप वर्गीकरण के लिए बोला है। सबसे मैं माननीय न्यायालय का आदर करते हुए ये उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि क्या ग्रुप C और D में हो जाता है क्या? तो इसलिए इसका व्यवहारिक पक्ष इन्होंने देखा ही नहीं है। क्या ये महसूस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज कॉलेजियम से बन रहे हैं, तो 85% 15% लोगों से 85% जज बन रहे हैं और 85% का प्रतिनिधित्व 15% हो रहा है। और देखिए, 15% प्रतिनिधित्व है 85% का। अब बात यहाँ पे अभी केवल इस बात का मुद्दा है कि कोटे पर कोटा तो हर जगह है। आप OBC में जाएंगे, महिला में जाएंगे, OBC में जाएंगे तो महिला है, विकलांग है, ये है, वो है। इस प्रकार कोटे पर कोटा तो है। अगर ये कोटे पर कोटा है, आप निश्चित रूप से मानिए कि जो समुदाय पहले पढ़ लिख लिया है तो नौकरी पेशा में या बच्चों को पढ़ाने लिखाने में वो ज़्यादा ध्यान दिया है। इसलिए जो ऐसा तबका है, जो सफाई कामगार हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है। इस प्रकार की दलील जो है ना, जो पिटिशनर थे उन्होंने दिया है। तो इस बारे में हम सर से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम सौरभ यादव है। मैं CPI-ML रजिस्ट्रार का राज्य सचिव हूँ। अभी जाति के अंदर जो उपजाति वाली जो बात सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है
जो फैसला दिया है उस फैसले को हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसके अंदर कई सारे भ्रांतियां हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा दलित जो है उत्पीड़ित है, SC ST के लोग सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित है। अगर सही मायने में उनका स्थिति को जाने, पिछले 12 साल से हम देखते हैं सरकारी रोज़गार तत्काल सब बंद हो चुका है। हम आरक्षण का पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि सदियों से पीड़ित उत्पीड़ित जनता को जो मिल रहा है उसके अंदर कोटा की जो बात कर रहा है ये एक बेईमानी है। क्योंकि ये कोटा कह के सबसे पहली बात SC ST को सही मायने में जो उनका प्रतिनिधित्व है वही आज के डेट में नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, उनके अंदर वर्गीकरण करके आपस में लड़ाने का एक बहुत बड़ी साजिश है। तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और इसके खिलाफ में 21 तारीख को पूरा राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल हो रहा है, इसमें 90% जो दलित SC ST पिछड़े के लोग हैं इसके विरोध में हैं। इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। ये चंद लोगों के हित में इस तरीके का निर्णय लिया गया है। हम जो है इसका विरोध में 21 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम लेने वाले हैं। तो ये भ्रम फैलाने के लिए किया गया है, पर जहाँ तक देखा गया है, देखिए OBC में भी 27% जो आरक्षण मिल रहा था, जैसे कि कर्पूरी ठाकुर जी ने वहाँ पर मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा इस प्रकार का जो वहाँ सिस्टम लागू किया। आज हर जगह देखिए कि जैसे नाई है, आप नाई को देखिए, धोबी को देखिए, पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनको कौन सा मुकाम हासिल हो रहा है, या वो लोग जो आगे हो गए हैं पिछड़ा वर्ग में वो क्या मौका देते हैं उनको? देखिए, हमारे देश में लगभग 50% से ज़्यादा लोग जो है OBC में है, लेकिन उनका जो सही भागीदारी अभी भी नहीं है। आज हमारा जो मांग होना चाहिए, कास्ट सेंसस की बात होना चाहिए, क्योंकि आज भी देश के अंदर किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है उसका सही आंकड़े आज भी नहीं है। तो इसलिए कास्ट सेंसस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कास्ट सेंसस के माध्यम से पता चलेगा SC ST OBC पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग का कितने हैं, जिसकी जितनी भागीदारी है उतना ज़्यादा हिस्सेदारी की बात हमको करना चाहिए। और पहले भी इस तरीके की बात उठी है, वो बिल्कुल सही बात है। इसलिए आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जाति जनगणना बिल्कुल होना चाहिए, उसके बिना ये सब बातें बेईमानी है। जाति जनगणना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। जाति जनगणना तो सबसे प्रायोरिटी में उसी को होना चाहिए। इस जो वर्गीकरण की जो बात है बेईमानी है, क्योंकि उस कास्ट के लोगों को ही उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। आज बोल रहा है कि वर्गीकरण करके उसके निचले तबके को देंगे, तो ये तो हमको लगता है कि इसका एक बेईमानी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के विद्वान हो सकते हैं, उन विद्वान लोगों ने ही बाबरी मस्जिद के मामले में फैसला क्या दिया है ये तो सब जनता जानती है। गलत होने के बावजूद भी इस तरीके का निर्णय दिया है। तो हमको मालूम है कि ये विद्वान जो जज है वही बाहर में निकलकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का और सरकार की नीतियों के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के जज ही आकर विरोध करते हैं। तो हमको मालूम है देश के अंदर किस तरीके के हालात है। ये फासिस्ट RSS BJP की जो सरकार है सही मायने में आरक्षण नहीं चाहती है, आरक्षण ख़त्म करना चाहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के अंदर सही मायने में जनगणना होना चाहिए। कास्ट सेंसस के बिना ये जनता को सही अधिकार नहीं मिल सकता। नहीं, तो अब सवाल इस बात का यहाँ पर उठ चुका है अभी कि जो फैसला देने वाले लोग हैं वो किस विचारधारा मानसिकता के हैं। एक्चुअली क्या है ना, इसमें पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़नी चाहिए थी पहले इस पिटीशन के आने पर, यानी फैसला देने के पहले एक बहस छिड़नी चाहिए थी कि इस पर क्या होना चाहिए, लोगों की राय जाननी चाहिए थी और उसके बाद ऐसा फैसला देना चाहिए। जैसा कि एक बहस छिड़ी हुई है और उसी सिलसिले में अंबेडकर चौक रायपुर में एक सभा का आयोजन किया गया है, यानी छोटी मीटिंग है। और जो 21 तारीख को महाबंद का आह्वान किया गया है, उसके संदर्भ में यहाँ चर्चा के लिए लोग उपस्थित हुए हैं। तो हम जानेंगे यहाँ आम लोग जो आए हुए हैं उनसे, थोड़ा परिचय देते हुए बताएंगे। जी, मैं एडवोकेट शाकिर कुरैशी, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ भारत का मैं सह संयोजक हूँ। आज जो बहस छिड़ी हुई है उसका सबसे इम्पोर्टेंट वजह, आज बिना किसी सुझाव के, बिना किसी डिस्कस के, बिना किसी बहस के
जो जैसा मर्जी आ रहा है वैसा फैसला किया जा रहा है। लोगों के बीच में एक नया विवाद, कोई न कोई बातें सामने आते जा रही है। उसके चलते आज हम ये बताना चाहेंगे कि जो आरक्षण लागू है उसकी तो पहले आप पूर्ति कर लें। आज जितनी भी सीटें हैं वो सब खाली पड़ी हैं, उसको ही नहीं भरा गया है और उसको भरा नहीं गया है, ऊपर से क्रीमी लेयर का मामला आ गया है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि सीटें भरी नहीं गई हैं और अब जिन लोगों को कुछ मिल पा रहा था उनको भी दरकिनार करने के लिए क्रीमी लेयर का जो फंडा निकाला गया है, ये कुछ न कुछ चाल है, ऐसा आपका कहना है? वो भी बिल्कुल हमारा चाल है। और ख़ासकर मैं बताना चाहूँगा कि ओबीसी एक वर्ग है, उसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं रहती। मुसलमानों में भी ओबीसी का 36 जातियों का वर्ग है, लेकिन वहाँ पर जहाँ भी स्कूल या कहीं भी जाते हैं तो सीधा जाति में लोग मुसलमान लिख देते हैं और उसकी वजह से किसी मुसलमान को ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं इसको भी बताना चाहूँगा कि मुसलमानों को जाति के आधार पर जो 36 जाति है उसको भी ओबीसी में शामिल करें और अभी जो मैटर हो रहा है पूरी पोस्ट को भर्ती करें, पूरा फिलअप करें। क्रिमिनल तो बहुत दूर की बात है, जो आपके पास आरक्षित पद है उन्हीं को आप नहीं भर रहे हैं। और उसके समर्थन में हमारा डॉक्टर अम्बेडकर अधिवक्ता संघ भारत जो है 21 तारीख को जो बंद है उसको समर्थन में दिया जाएगा। और 20 को हम लोगों ने भी राष्ट्रव्यापी ज्ञापन महामहिम राष्ट्रीय महोदय और CJI साहब को जो है हम लोग अपने संगठन के माध्यम से दे रहे हैं। हमारा उसका पूरा समर्थन रहेगा। तो देखिए क्या है कि जो जगह अभी खाली है बैकलॉग की भर्ती होनी चाहिए नियमित रूप से, और जब तक कि पूरी सीट नहीं भर जाती है फिर आगे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो सीट खाली की खाली रहती है और कुछ दिनों के बाद इस प्रकार किया जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, कोई आवेदन नहीं आ रहे हैं, इसलिए उस सीट को दूसरे लोगों के द्वारा भर दिया जाता है। तो चाल पर चाल चली जा रही है और इस चाल को जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन लोग इस बात को समझते हैं। लेकिन यह मौका, ये अवसर किसने दिया? आखिर जो पिछड़ा पर पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, चाहे SC में हो, ST में हो या OBC में हो, उनको भी इन लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए था, जिससे ऐसा मौका नहीं आना चाहिए था, ऐसा मैं समझता हूँ। बंद के संबंध में आज मीटिंग हो रहा है और उसकी तैयारियों पर चर्चा हो रही है। बंद किस लिए हो रहा है और बंद की क्या आवश्यकता पड़ रही है जब न्यायालय का आदेश है, तो इस बारे में हम थोड़ा जानेंगे सर से। ये जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो SC ST के आरक्षण के अंदर जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में 21 तारीख को भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है, जिसको पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर SC ST के समस्त समाज के जितने भी संगठन बने हुए हैं सब तैयारी कर रहे हैं और ज़ोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। अभी हमारे अंबेडकर चौक रायपुर में राजधानी के यहाँ भी एक मीटिंग आयोजित की गई है, जहाँ ये निर्णय लिया गया है, कोर कमेटी बनाई गई है। कोर कमेटी बना के डोर टू डोर हम लोग संपर्क करेंगे। जितने भी प्रकार के संगठन हैं, चाहे वो व्यावसायिक संगठन है चाहे कुछ भी है, वहाँ भी जाके हम लोग सब उसको अपील करेंगे कि हमारा जो है ये भारत बंद का आंदोलन है उसको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। ये हमारी अपील रहेगी और हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विध्वंसक कार्यक्रम के लिए हमारा कोई जगह नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपादित करेंगे। तो कोटे पर कोटा और क्रीमी लेयर पर पूरा देश एकजुट हो रहा है इसके विरोध में। तो आज ये मीटिंग यहाँ पर संपन्न हो गया है, तैयारियाँ चल रही थी और आप देख रहे थे भारत का आईना, अंबेडकर चौक रायपुर से। धन्यवाद।